अस्सलाम वालेकुम। वारन बुफे का एक बड़ा मशहूर कोट है कि इफ़ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। यानी आप अगर कोई ऐसा तरीका नहीं ढूंढ लेते जिससे आप सोते वक्त भी पैसे कमा रहे हो तो आपको तब तक काम करना पड़ेगा जब तक आप मर नहीं जाते। इससे वारन बुफे की मुराद ये थी कि आपके पास इनकम का कोई ऐसा सोर्स या ऐसे सोर्सेज होने चाहिए जिनसे आप उस वक्त भी पैसे कमा रहे हो जब आप उन पे बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम ना कर रहे हो। आप मिसाल के तौर पे आप बीमार हो सकते हैं या आप छुट्टी कर लेते हैं या आप किसी वजह से काम नहीं कर पाते, तो आपकी जो इनकम है वो रुकनी नहीं चाहिए, आपके पास पैसे आते रहें। ऐसी इनकम को कहते हैं पैसिव इनकम, यानी जिसके लिए आपको वैसे एक्टिवली काम ना करना पड़े जैसे किसी बिजनेस या किसी जॉब के लिए किया जाता है। पैसिव इनकम का फायदा ये होता है कि ये हमें इंडिपेंडेंट बनाती है, ये हमें इस काबिल बनाती है कि हम अपनी मर्जी के और अपनी पसंद के काम कर सकें। ये हमें फ्रीडम देती है कि हम जिस वक्त चाहें हम सुबह उठ सकें, हम जहाँ चाहें हम जा सकें, हम ट्रैवल कर सकें, हम घूम फिर सकें और अपनी लाइफ के जो गोल्स हैं या जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने के लिए हम वक्त निकाल सकें। अच्छा, काम ना करना पड़े और पैसे आते रहें, ये इस दुनिया में कौन नहीं चाहेगा, लेकिन ऐसे पैसे आएंगे कैसे? इसका सबसे आसान तरीका तो ये है कि आपको ढेर सारी जायदाद या बिजनेसेस जो हैं वो विरासत में मिल गए हों और आप कुछ भी ना करें और सारी ज़िंदगी वहाँ से आने वाली इनकम पे अयाशी करते रहें। लेकिन ये केस तो होगा नहीं, वरना आप ये वीडियो तो ना देख रहे होते। इसका मतलब ये हुआ कि इस वीडियो में हमें ऐसे कुछ तरीके ढूंढने पड़ेंगे जिन्हें हम ज़ीरो से स्टार्ट करें और उन्हें वो इस काबिल हों कि उनसे हमें इनकम भी आना शुरू हो सके। आज की इस वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ सोर्सेज पर बात करूँगा जिन्हें आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लिखना आता हो तो ब्लॉगिंग एक बड़ा ज़बरदस्त सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है आपके लिए। आप कोई भी एक टॉपिक डिसाइड करें जिस पे आपका इंटरेस्ट हो या जिस पे आप लिख सकते हो, एक वेबसाइट बनाएं और लिखना शुरू कर दें। इसके लिए आपको कोई लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी नहीं चाहिए, बस आपने वक्त निकालना है और लिखते रहना है। और अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा तो लोग पढ़ने आएंगे और जब ट्रैफिक जनरेट होगा वेबसाइट पे तो ऑब्वियसली ऐड भी चलने लगेंगे और अकॉर्डिंगली इनकम भी आने लगेगी। एक दफ़ा अगर आपने मेहनत करके ऑडियंस गेन कर ली तो उसके बाद फिर एक लंबे अरसे तक आपको उसका रिटर्न मिलता रहेगा। फिर अगर आप ये चाहते हैं कि आपको कोई वेबसाइट ज़ीरो से स्टार्ट करके और कम्प्लीटली उसको डेवलप ना करना पड़े, तो ऐसे बेशुमार प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको कुछ डॉलर्स में या कुछ $100 में आपको बेहतरीन वेबसाइट बने हुए मिल जाते हैं जहाँ पे ऑलरेडी कुछ ट्रैफिक भी होता है थोड़ा बहुत और ऐड भी कुछ ना कुछ चल रहे होते हैं और उनको ग्रो करना कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान होता है। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। अच्छा, अगर आप चाहते हो और आपका इंटरेस्ट हो तो YouTube एक बड़ा अच्छा पैसिव सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है आपके लिए। हमारे आसपास हज़ारों लोग हैं जो लाखों कमा रहे हैं YouTube से। और अगेन ये एक ऐसा आइडिया है जिसके लिए आपको कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अमाउंट नहीं चाहिए। आपको आपके पास सिर्फ एक स्मार्टफोन होना चाहिए जिससे आप वीडियो बना सकें और कोई भी एक टॉपिक जिसमें आपका इंटरेस्ट हो या जिस पे आप बात कर सकते हो, भले वो करंट अफेयर्स हो, वो इकानमी हो सकता है, वो गार्डनिंग हो सकता है, वो कुकिंग हो सकता है, वो ट्रैवलिंग हो सकता है, कोई भी एक टॉपिक आप डिसाइड करें और काम स्टार्ट कर दें। कंसिस्टेंट रहना, आपने हिम्मत नहीं हारनी और एक वक्त आएगा कि जब यूट्यूब आपको पे कर रहा होगा और सिग्निफिकेंट अमाउंट पे कर रहा होगा। इंटरनेट की जो रीच है वो वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है और अब हर बंदे के पास या एटलीस्ट हर घर में स्मार्टफोन मौजूद है और अब लोग घर बैठ के ऑनलाइन चीज़ें खरीदना प्रेफर करते हैं बजाय मार्केट की हसल के। अगर आज खाना ऑनलाइन ऑर्डर किया जा रहा है, कपड़े ऑनलाइन मंगवाए जा रहे हैं, मोबाइल फ़ोन ऑनलाइन ख़रीदा जा रहा है, ग्रॉसरीज ऑनलाइन मंगवाई जा रही हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई भी चीज़ है जिसे इंटरनेट पे बेचा नहीं जा सकता। आप कोई एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करें और इंटरनेट पे उसको मार्केट करना शुरू कर दें। आप कोई वेबसाइट बना लें या कोई ऐप उसके लिए डेवलप कर लें या किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ आप उसको लिस्ट करवा लें ताकि लोग घर बैठे आपका प्रोडक्ट जो है वो इंटरनेट पे देख सकें और उसको बाय कर सकें। हमारे इर्द गिर्द हज़ारों लोग हैं जो ऐसे बेच रहे हैं और ख़रीदने वालों की तादाद तो लाखों में है। सो अगर कोई और ऐसे बेच सकता है तो यकीनन आप भी बेच सकते हैं। बस आपने एक दफ़ा मेहनत करके अपना ट्रस्ट इस्टेब्लिश करना है, एक मार्केट बनानी है और उसके बाद एक लंबे अरसे तक आपको उसका रिटर्न आता रहेगा वहाँ से। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट होनी चाहिए और जितनी ज़्यादा अमाउंट होगी उतना ज़्यादा रिटर्न भी होगा। स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट जो है वो रिस्की भी हो सकती है, लेकिन जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा रिटर्न भी होगा। अभी इस वक्त की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट सारी दुनिया में ही इन्फ्लेशन भी चल रही है, इंटरेस्ट रेट्स भी ज़्यादा हैं, इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी भी है और सारी दुनिया की जो स्टॉक मार्केट्स हैं या जो शेयर्स हैं वो बड़े अंडर वैल्यूड ट्रेड हो रहे हैं और
शॉर्ट टर्म में अगर देखें तो शायद स्टॉक मार्केट्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र भी नहीं आ रही, लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी हो तो ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए एक बड़ा आइडियल टाइम हो सकता है। अच्छी परफॉर्मिंग कंपनीज़ के शेयर्स जो अच्छा डिविडेंड देते हों वो इस वक्त आपको बड़ी अंडर वैल्यूड अमाउंट्स में मिल जाएंगे, उनमें आप इन्वेस्ट करें और एक लंबे अरसे तक आप डिविडेंड की सूरत में पैसिव इनकम एंजॉय करते रहें। इस वक्त चूँकि सारी दुनिया में इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो जितनी भी जो डेट सिक्योरिटीज़ हैं, जो इंटरेस्ट बियरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनका रिटर्न बहुत अच्छा चल रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त अगर गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात करें तो 14-15% का रिटर्न आपको पीआईबीज़ या टीबिल्स वगैरह से, या इवन बैंक्स में भी अगर इन्वेस्ट करें आप टर्म डिपॉजिट में एक लंबे अरसे के लिए, तो आपको 14-15% का रिटर्न बगैर कोई मेहनत किए मिल रहा होगा। फिर इसी तरह म्यूचुअल फंड्स आप देख सकते हैं जो मनी मार्केट में या फिक्स इनकम में डील कर रहे हूँ, वो भी इस वक्त 15-16% का रिटर्न दे रहे हैं। आपने एक दफ़ा अमाउंट इन्वेस्ट करनी है और फिर एक लंबे अरसे तक आपने बगैर कोई मेहनत किए एक पैसिव इनकम आपके पास आ रही होगी। आप किसी छोटे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी के साथ कोई छोटा रिटेल बिजनेस आप ओपन करके किसी को दे सकते हैं जहां से आपको रिटर्न मिल रहा होगा। मिसाल के तौर पे आप कोई छोटा ग्रॉसरी स्टोर बना लें, कोई कपड़े की दुकान, कोई कॉफ़ी शॉप, कोई टी स्टॉल हो सकता है, कोई हेयर सैलून बना के आपको बंदा रख सकते हैं, कोई फलों की कोई रेडी लगा लें, कोई सब्ज़ी की दुकान खोल लें और कोई बंदा रख लें जिसके साथ आप कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एग्री कर लें। जो आपने बंदा वहाँ रखा होगा वो एक्टिवली बिजनेस को मैनेज कर रहा होगा और आपका काम सिर्फ ओवरऑल सुपरविजन और मॉनिटरिंग का होगा, और जो आपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की होगी उसके अगेंस्ट आपको रिटर्न मिल रहा होगा। इस तरह के हज़ारों बिजनेस आइडियाज़ हो सकते हैं जहाँ पे आप किसी के साथ इन्वेस्टमेंट करके बड़ी नॉमिनल एफर्ट के साथ आप सिर्फ सुपरविजन करते हुए एक अच्छी खासी अमाउंट का रिटर्न आप वहाँ से जनरेट कर सकते हैं। फिर अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो तो आपको रेंटल प्रॉपर्टी ले सकते हैं। उसके लिए आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो ज़रूर चाहिए, लेकिन वंस आपने प्रॉपर्टी बाय कर ली तो उसके बाद आपने एक्टिवली कुछ भी नहीं करना सिवाय प्रॉपर्टी को लुक आफ्टर करने और रेंट की कलेक्शन के। फिर प्रॉपर्टी का एक बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ये एक एप्रिशिएटिंग एसेट है जिसकी वैल्यू बढ़ती रहती है वक्त के साथ साथ। किसी एक टाइम पे अगर आपको रेंटल इनकम नहीं भी आ रही तो प्रॉपर्टी की वैल्यू तो बढ़ रही होगी। डिमांड एंड सप्लाई का प्रिंसिपल ये कहता है कि दुनिया में जो पॉपुलेशन है वो वक्त के साथ साथ बढ़ रही है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी की डिमांड में इजाफा हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ जो सप्लाई है वो कांस्टेंट है, यानी ज़मीन का जो साइज़ है वो तो उतना ही है। तो नेचुरली प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो वक्त के साथ साथ बढ़ती रहेगी। इन दी एंड मैं ये कहूँगा कि आप पैसिव इनकम का कोई एक तरीका ज़रूर ढूंढें अपने लिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम पर रिलाई कर रहे हैं तो आप कभी छुट्टी नहीं ले पाएंगे, आपके पास बीमार होने या रिटायर होने का ऑप्शन नहीं होगा, आप कभी आराम नहीं कर पाएंगे। अपनी इनकम स्ट्रीम्स को बढ़ाएं और डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट करें। आपके पास जितने ज़्यादा सोर्सेज होंगे इनकम के, आप उतने ही फाइनेंशियली स्टेबल होंगे और आपका रिस्क फैक्टर भी उतना ही कम होगा। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।